अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की एप्लीकेशन सिखाएंगे। सबसे पहले आज हम बेरियम कोहेरेंस की एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, जिसका जो आपके सामने है इसको आप पढ़ सकते हैं। द टू स्ट्रक्चर मेंबर्स, वन ऑफ विच इज़ इन टेंशन एंड द अदर इन कंप्रेशन। एक टेंशन है जो कि 2 किलो न्यूटन है, दूसरी 3 किलो न्यूटन वाली कंप्रेशन है। इसने बताया ओ पर ये एक्ट कर रही है, हमें डिटरमाइन करना है, इसका रिजल्टेंट डिटरमाइन करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट डिटरमाइन करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि किस तरह इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। अगर आपने नहीं अटेंड किया तो कोई मसला नहीं है, इसमें हम दोबारा सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो हम पहले इसका रिजल्टेंट ऑल्सो फाइंड द एंगल थीटा विच मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। मैंने बनाया हुआ है। ये 3 किलो न्यूटन वाली फोर्स है, ये 2 किलो न्यूटन वाली फोर्स है और इसका 30 डिग्री एंगल है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा 2 किलो न्यूटन वाली और ये 3 किलो न्यूटन वाली, ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड कर लें। आप ये वाला एंगल फाइंड कर लें। ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, सामने वाली साइड होती है अपोजिट और इसके साथ वाली साइड होती है बेस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो आप लगाएंगे एक रेशो अपोजिट ओवर। ठीक है, तो आप यहाँ लगाएंगे अपोजिट अपॉन बेस का। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। ये आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट के बराबर होता है। अब एंगल का नाम आप कुछ भी देते हैं, टेंजेंट ए नाम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, टेंजेंट ए, ये ए हमारा एंगल है। ठीक है, ये हमारा ए एंगल है। इस एंगल को हमने क्या नाम दिया है, इस वाले एंगल को हमने जो नाम दिया है वो दिया है ए। ठीक है, ये हमने ए मालूम कर लिया। एंगल के सामने वाली साइड होती है अपोजिट और साथ वाली साइड होती है बेस। तो अपोजिट में 4 लिख दीजिए और यहाँ बेस लिख दीजिए। तो आप इधर से सेलेक्ट कीजिए ये, और अब यहाँ चले जाइए। तो आप यहाँ लिखेंगे टेंजेंट और ये ए। ठीक है, ये टेंजेंट ए लिखा आपने। और अपोजिट में कितना लिखेंगे, एंगल के सामने वाली साइड होती है अपोजिट, तो आप यहाँ लिखते हैं 4 डिवाइड बाय बेस। बेस कितने, 3। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा आपके पास। ए जो है वो बराबर आ जाएगा 53.3 डिग्री के, 53.13 डिग्री के। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये वाला एंगल आपका कितना आ गया है, ये एंगल आ गया आपके पास 53। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था, फोर्स जो है वो स्लाइडिंग वेक्टर है। तो आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। ये जो आपके पास फोर्स है, आप इसको पीछे भी स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं और यहाँ भी ले जा सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो कुछ ऐसी बन जाएगी फोर्स। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना है, 53। ठीक है, ये वाला एंगल 53 है, ये हमने कैलकुलेट करा भी। ये वाला एंगल 53 है, यहाँ से कैलकुलेट करा हमने। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मैंने वही फोर्स बना ली दोबारा से। ये वाला एंगल 53 है, तो इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वही यही वाला एंगल होगा। ठीक है, और जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला 53 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 53। ये वाला एंगल भी कितना हो गया हमारे पास, 53। ये 53 हो गया। ये वाला एंगल आपको पता है कितना है आपके पास, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये 2 किलो न्यूटन वाली फोर्स ये रही, ये 3 किलो न्यूटन वाली फोर्स ये रही। तो अब आपको पता है कि इनको ऐड कैसे करते हैं। ये वाली फोर्स को उठा के इसके सामने रख दीजिए और इस वाली फोर्स को उठा के इसके सामने रख दीजिए, और जो इधर से एक जो कॉमन टेल से इनके कॉमन हेड की तरफ जो वेक्टर जाएगा उसको हम रिजल्टेंट कहेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो इसका मेरा पिछला लेक्चर है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बाय मिस्टर नॉलेजिस्ट, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
अब मैंने आगे बनाया हुआ ये, अब क्या है कि ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट फोर्स बन गई, ठीक है, ऐड करा हुआ रिजल्टेंट फोर्स है। अब रिजल्टेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं लिख रहा हूँ रिजल्टेंट बराबर होता है F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 F1 F2 2 F1 ये F1 है, F1 F2 और cos थीटा, थीटा की जगह मैं 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इधर जो बात समझने की वो है, ठीक है, अब इधर जो बात समझने की है, अब ये वाला और इसके अंदर सॉरी रेडिकल भी होता है, ठीक है, ये रेडिकल में होती है पूरी चीज़। ये पूरी चीज़ रेडिकल में होती है, ये पूरी चीज़ रेडिकल के अंदर होती है, ठीक है। अब F1 F2 आपके पास है, F1 कौन सी ये वाली है और F2 कौन सी ये वाली है, इसको F1 ले लीजिए, इसको F2 ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। अब ये जो आपके पास थीटा है, ये कौन सा थीटा है, ये जो थीटा है, ये थीटा कौन सा है, जो ये थीटा है, ये जो दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होता है ना, ये थीटा है। अब ये 83 कहाँ से आया, प्रीवियस पेज में चलते हैं हम, तो प्रीवियस पेज में ऊपर वाला एंगल कितना था, ये 30 था, ये 53 था, 30 प्लस 53 83, तो ये कहाँ से आ गया, ये 30, ये 53 था, ये 30 था, तो दोनों कितना हो गया 83। तो यहाँ एंगल क्या लिखेंगे आप, 83, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। आप इधर आ जाइए, तो रिजल्टेंट आपके पास बराबर हो जाएगा F1 स्क्वायर, F1 कितनी है आपके पास 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है, प्लस F2 स्क्वायर, F2 कितनी है आपके पास 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 F1, तो 3 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ 2 लिख दीजिए, और कॉस कितना लिखेंगे यहाँ पर आप, कॉस 83 लिखेंगे, क्योंकि बीच में 83 है, और रेडिकल इसके साथ आएगा, और जब आप रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपके पास 3.8 किलोमीटर, ठीक है। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट। आपका प्रोग्राम का एक हिस्सा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, आपके प्रॉब्लम का एक हिस्सा सॉल्व हो चुका है कि किस तरह आपको रिजल्टेंट फाइंड करना था। अब दूसरा हिस्सा जो है वो देखते हैं कि इसके दरमियान एंगल क्या है। तो देख सकते हैं आप, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जो बन रहा है, तो ये वाला मैंने थीटा फाइंड, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। कौन सा फाइंड करना है हमें, ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है हमें, ठीक है। हमें ये पूरी चीज़, ये वाला थीटा फाइंड करना है। अब ये थीटा फाइंड कैसे होगा, ठीक है। अब आपको पता है ये वाला 83 एंगल है, तो याद रखिएगा पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, ये 83 है, तो इसके सामने वाला भी 83 होगा, ये भी 83 ही है, ठीक है। ये 83 है तो ये भी 83 है, ठीक है। अब आपको दो एंगल पता चल गए, ठीक है, आपको दो एंगल पता चल गए, एक 83 है, दूसरा 83 है। आप क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे,
कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 83 83 166, ठीक है 166। अब पैरेललोग्राम के सारे एंगल का सम कितना होता है 360, 360 में से आप 166 को माइनस कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास। 360 में से 166 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 194, ठीक है आपके पास आ गया 194। अब ये 194 आपके पास दो एंगल आए हैं, ये वाला एंगल और इन दोनों का एंगल का सम कितना है 194, तो 194 का आधा कर दीजिए, 194 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास। आपके पास आ जाएगा 194 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप आएगा कुछ 93, ठीक है 97। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 97, ठीक है। आपको समझ में आया किस तरह करा मैंने ये एंगल। पहले दो जो एंगल पता है आपको उससे सामने वाला एंगल निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 360 में से माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास दो एंगल्स आ जाएंगे। ये 97 है, ये वाला भी 97 है। अब हमें ये थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, एक कौन सा ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल कौन सा उठा रहे हैं, अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल। पहले इसको मिटा दीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। आप यहाँ पे एक फोर्स ये ड्रॉ करी मैंने और ग्रीन से रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये मेरा ग्रीन से रिजल्टेंट है और ये सामने फोर्स, ठीक है। अब इसका हेड बनाना चाहते तो हेड भी बना लीजिए, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है और ये इसका हेड है, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये वाला एंगल पता नहीं है, ठीक है, ये वाला एंगल नहीं पता, आपने इसको मान लिया थीटा, ठीक है। आपको ये वाला एंगल पता है लेकिन ये वाला एंगल कैसे पता है, ये रहा 97, तो ये वाला एंगल कितना है आपका 97, ये वाला एंगल कितना है आपका, ये एंगल पता है आपको, ये वाला एंगल कितना है आपका, ये वाला एंगल है आपके पास 97, ठीक है। और ये वाला एंगल भी नहीं पता, ये साइड पता है आपको, ये कितनी है 3.8, हमने अभी कैलकुलेट करी है, ये कितनी है आपके पास 3.8, और ये वाली कितनी फोर्स है आपके पास, ये है 2 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये वाली फोर्स कितनी है आपके पास, ये है आपके पास 3 किलो न्यूटन। कहाँ से आई, इसके सामने वाली साइड, इसी को उठा के तो हमने यहाँ रखा था, ये 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, ये 97 एंगल। अब आपको फाइंड करना है ये वाला थीटा। तो थीटा फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, इसको कहते हैं हम साइन लॉ, ठीक है। क्या कहते हैं आप इसको, साइन लॉ। क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे आप जो एंगल पता है उसके सामने वाली साइड लिख दिया, हमें 97 पता ना, या 3.8 लिख दीजिए, 3.8 डिवाइडेड बाय 3.8 डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल कौन सा, साइन 97, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब इसके सामने, अब आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना, तो इसके सामने वाली साइड लिख दिए 3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। यहाँ लिख दिया आपने थीटा। क्या करा, जो एंगल पता उसको सामने वाली साइड लिख दी 3.8 अपॉन साइन 97 और 3 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन 97 अपॉन 3.8 और साइन 0 अपॉन 3, लेकिन सीक्वेंस का ख्याल रखना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर दीजिए, साइन 0 कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, मतलब थीटा 0, क्योंकि इसमें थीटा का साइन नहीं है तो मैं इसलिए 0 लगा रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप ये थीटा जो कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ आएगा 63 या 60.1 कुछ आ गया, ठीक है। इसमें आपको फ़र्क आ सकता है। तो आपके पास आ गया ये वाला एंगल आ गया। आपको कौन सा फाइंड करना था, आपके पास जो एंगल आया है वो आया है ये वाला एंगल,
ठीक है, देख रहे हैं ना आपने, हमने ये वाला एंगल, हमने ये वाला ट्रायंगल उठाया था, तो आपके पास एंगल कौन सा है, ये वाला। आपको कौन सा फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था ये वाला। और ये पूरा एंगल कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है, देखें प्रीवियस वाले पेज में देखें, ये कितना है 30 डिग्री, ये देखें कितना है 30 डिग्री। तो आप क्या करेंगे कि 60 है ना, तो आप 30 में से क्या करेंगे आप, ये पूरा एंगल कितना है 30, तो अगर आप 30 में से 60 को माइनस कर दीजिए, इसको मैंने थीटा माना हुआ है, तो थीटा प्लस 61.1 किसके बराबर है, 30 डिग्री। ठीक है, तो आप अगर थीटा को नीचे ले जाए, मैं फाई मान लूँ, अगर इसको थीटा मान लें चलें, तो ये कितना आ जाएगा 30 में 60 माइनस 30.1। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या करा आपने, आपको ये पूरा एंगल पता था, आपको कौन सा एंगल पता चला, आपको ये वाला एंगल पता चला, ये रहा थीटा, आपको कितना पता है 60 पॉइंट। आपको कौन सा मालूम करना था, ये वाला, लेकिन जो आपको पता था, लेकिन आपको क्या ये पूरा 30 डिग्री पता था। ठीक है, तो अगर आप 30 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल कितना आ गया, -30। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम। अगर आपको इसको कुछ मुश्किल, मुझे लगता है कि आपको ये एंगल समझ में ना आया हो, अगर ये एंगल समझ में ना आया हो तो आप मुझे दोबारा बताइएगा, ताकि मैं दोबारा इसको कोशिश कर सकूं दोबारा समझाने की। शुक्रिया वीडियो देखने का, अल्लाह हाफ़िज़।